एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदार के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत, उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारे पैसे छोड़ के गए थे। अब वो भतीजे के नाम हो चुके थे। भतीजा पैसे के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम राम किशन था और भतीजे ने उसे लालच में राम किशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देती थी और ना ही उसकी देखभाल करती थी। वह उसे लालच, इसलिए राम किशन ने उसे अपने घर में रखा था। राम किशन के बच्चे तो लड़के और बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे छेड़ते। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती और गाली देती। जब वह खाना खाने के लिए कुछ भी खाने नहीं देती तो राम किशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा खाना देती, ताना मार देती और बोलती, ले बुढ़िया खा ले। राम किशन की छोटी बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी चुपके अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को देती। औरतें अंदर नाच रही थी, गा रही थी और ढोल बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जी बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं अब मुझे खाना देगी, कब खाना देगी। बूढ़ी अम्मा राम किशन की पत्नी से डर से बाहर नहीं निकल रही थी। वह कोठरी में बैठे बैठे देख रही थी, क्योंकि उसे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया पूड़ियाँ क्या देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी मैंने पूरी की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक भी अच्छी लगेगी। क्यों ना मैं हलवाई से दो पूरी मांगती हूँ। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास गई। जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखे की तरफ देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि राम किशन की पत्नी लीला कभी इधर कभी उधर हलवाई के पास जाती तो कभी हलवाई से कुछ बोलती, कहीं और बोलती, खाना बन रहा है या नहीं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बूढ़ी अम्मा छुप कर देखती रहती है और इंतज़ार करते रहती है कि राम किशन की पत्नी लीला कब जाए। सोचा। इतने में ही उसे बूढ़ी अम्मा काकी को वहाँ देखा। वह ऐसे छूटी जैसे सांप के पीछे निबले पड़ जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट नहीं भरता? अच्छे से बैठे रहो, बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमान ने खाना भी नहीं खाया। तूने खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना रोए, चुप खिसकती गई, अपने कोठरी में चली गई। भोजन तैयार होने लगा तब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। कोठरी में चली गई, बोली, मैं बाहर क्यों गई? मैं क्यों बेकार में उसे गुस्सा दिलाया? अब पता नहीं क्या होगा। सारे मेहमान भोजन खाने लगे, लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला। बूढ़ी अम्मा सारी बातें सोचने लगी और सोचते सोचते रोने लगी। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूड़ियाँ भी नाक में खूबसूरत सुगंध बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट होगी, अब मेहमान खाना खा लिए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ। अब तो सब काम करके चले गए होंगे, उससे बाहर रहा नहीं गया। और वह दोबारा सरकती हुई बाहर आई। इसने आकर देखा कोई पूरी खा रहा था तो कोई पूरी अम्मा को देख कर रहा था। बोला, अरे
यह बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरी की थाल नीचे गिरा दी और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है, और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं बोली, चुपचाप देखती रही और रोती रही। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बहुत दुख हुआ। उस पर वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमान से पहले अम्मा खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। अपने माता पिता के डर से और कुछ ना बोल पाई। अपने हिस्से की पूरी एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे दूंगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तभी चुपचाप उठी और अम्मा के पास गई। देखी कि अम्मा चुपचाप रो रही थी। तब तक क्या हुआ, तरफ जाने लगी। तब रामकिशन घसीटते हुए लाया था तो उसे हाथ पैर में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। सोचा अब तो सब खा लिए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई। इस भूखे पेट का क्या करूं और कैसे। तुम क्या काम, अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। कहा, कौन है। लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है क्या। नहीं, इन पूरियों की वजह से बेकार में मार खाई थी हमने। तुम्हारी मम्मा ने नहीं दिया तो मैं नहीं खाऊंगा। और भूखे लग जल्दी खा ली। पूरी है, सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा जल्दी खा ली और भूख लगने लगी। बोली, और लाओ। लाडली कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ सब मेहमान खाए थे। तो लाडली ने अपनी बूढ़ी अम्मा को जहाँ सारे मेहमान खाए थे वहाँ लेकर गए। वहाँ बूढ़ी अम्मा जाकर बहुत खुश हुई और देखी और आंखों से आंसू गिरने लगे उसके। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा और जूठे बर्तनों में पूरी उठाकर थोड़ी बहुत पूरी खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी, मैं यह सब क्यों कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन ना खाने पड़ते। पत्नी लीला की आंखों में आंसू आ गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसे इधर उधर देखा और लाडली नहीं थी। जूठे बर्तन के पास खड़ी जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पीड़ित आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरी बेटी की सगाई है और बूढ़ी अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। भगवान मुझे कभी भला नहीं करेगा। और रामकिशन की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने लाखों को खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसे पैसे पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसे से मैं ऐश कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना, मेरी खुशियों की नज़र न लगे। वह वापस अंदर आई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लेकर अम्मा के पास बैठ गई। बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे कि बच्चे टॉफी से लेने से बहल जाता, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसके माफ़ कर दिया।